राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर मुश्किल के अंधकार में उम्मीद की एक किरण होती है। बस सही दिशा और सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, विश्वास और चमत्कार की मिसाल है। मिलिए छत्तीसगढ़ की दीपक साहू जी से, जो पहले हिंदू धर्म की प्रचलित साधनाओं और दामाखेड़ा पंथ के महंत प्रकाश मुनि साहिब के अनुयायी थीं। जीवन में शारीरिक और आर्थिक कष्टों से जूझ रहे थीं। और फिर 19 जून 2017 का वह शुभ दिन, जब दीपक साहू जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा अमूल्य परिवर्तन हुआ। आज दीपक साहू जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिले इस चमत्कारिक अनुभव का गुणगान करते नहीं थकती। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी दीपक साहू जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सब की पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी, दादा परदादा और पापा जी लोग, तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही। फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द था पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक बवासीर की बीमारी
बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोक लाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी वो जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने के लिए आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामा खेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामा खेड़ा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी, पहले तो वहाँ जुड़े थे लेकिन वो लोग कबीर साहब, कबीर पंथी उसे कहते हैं जो कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चले, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी आज के जो अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, हम भी पहले बोलते थे लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी और एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब हमें नहीं जची। और जब हम संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी कि आज तक हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे थे वो लोग अविनाशी नहीं है, उनका भी तो नाश होता है, तो हम उनकी भक्ति करें तो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रमाण के साथ यह बात जानने को मिली कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर तो कबीर साहब जी है और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे व्यर्थ चले गए। उसके बाद हम उस पंथ को छोड़कर मैं और मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए। कबीर साहब जी को आप क्या मानती हैं? कवि मानती हैं, संत मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी, पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कबीर जी के दोहे पढ़ते थे तो कबीर जी को कवि ही मानते थे, और जब हम लोग दामा खेड़ा पंथ से भी जुड़े थे तो उनको सदगुरु रूप में ही मानते थे, क्योंकि वहाँ हमें वही बताया जाता था कि कबीर साहब जी सदगुरु है। ऐसा नहीं बोलते थे कि कबीर साहब परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही बताते थे और वही मानसिकता हमारी बन गई थी कि वो सदगुरु है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस सदगुरु रूप में उसे मानती थी और बाकी देवी देवताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देखी, उनके पुस्तक में देखी प्रमाण की कबीर साहब जी भगवान है, तब से हमारी पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में लगे हुए हैं। बहन जी, जो दामा खेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
जी, मैं उनसे संदेश तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामाखेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उनमें उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पुण्य परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पुण्य मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर मान लो। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ये ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों में कभी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। अब दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड है, यह सचकर मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा। तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा,
तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है। इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सत साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध के, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा, और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे, और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी, और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी, और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान, हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से, और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना।
अब क्या बताते हैं कि युग काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लग लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं इसको, जहां तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया 7 दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ, झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाकर। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लाख बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की जो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहाँ से आप सोच रहे हो दुनिया आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये
लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांघ दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों। फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक
सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है माँ बाप, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, कोई भी गार्डियन है, वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठाकर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, ये करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको 6 सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष, 15-15, 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष, 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुटपिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आवेंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया, कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं, और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहां लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञान दाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता है, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वो ऐसे कितना काम का पे, मतलब कितना मंदिर का लठ डुबा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है, कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते।
लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग घर घर में नहीं कर पाया था। एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना भी रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है। परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। अरे ये कहे अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हूं, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सर का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके तू नहीं जानता। अब जब तक जन्म मृत्यु है जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। इसलिए बताया है कि टुणक जैसे ऋषि बड़े बड़े महापुरुष में ये हैं तो नेक आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया,
कति बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म है वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में सतित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार के करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो अनुपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था। श्री विष्णु जी थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है। इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भारती डांगे जी की है, जो पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद भी उन्हें सतलोक और सतपुरुष की जानकारी नहीं थी और इन्हें सही साधना का ज्ञान भी नहीं हुआ। अब देखिए भारती जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों ली आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहते। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं, तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष है और हमें उनके पास साधना करके जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं सतलोक आश्रम के बारे में, आपको नहीं पता था सतपुरुष के बारे में, आपको नहीं पता था अनामी लोक के बारे में, आपको नहीं पता था सतलोक के बारे में, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे किया? कौन सही है और कौन गलत? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। आप एक बात और बताइए, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वे ज्ञानगंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानगंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाए? क्यों हर बात जो ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोहंग सतनाम, उन्होंने विधि ये बताई थी कि जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया ज़रा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो
जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद, उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं KG1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है, तो कोई भी पूछ सकता है वहाँ जाकर। 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी, और उसके बाद पापा जी ने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञानगंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा, एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो, और उन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ, जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी जिसको घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो, उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग, धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, अब फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने गुरु बदलकर पाप किया है? आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे, और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले हैं? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे
फाट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी। और उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पल के बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो अपने पिताजी, अपने पति के नशे के कारण बहुत परेशान हैं? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया कि हमने सुन लिया बस यही तक ख़त्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर, ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत्संग।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।